गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मिस्टर प्रिंस मौर्य आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ आपका क्रैश कोर्स लेके लॉ ऑफ टैक्सेशन। एक्चुअली क्या है, 5th सेमेस्टर में एलएलबी के, अगर आप इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर का 5th पेपर है। तो मैंने क्या किया है, आपके सिलेबस को एक डिफाइन तरीके से बनाया है और मैं सोच रहा था कि क्रैश कोर्स टाइप में बहुत जल्दी ही आपके पूरे सिलेबस को लगभग 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में आपके पूरे सिलेबस को एक बार समराइज व्यू में देख लिया जाए। आइए सीधे बात करते हैं आपके सिलेबस पे। आपके सिलेबस है लॉ ऑफ टैक्सेशन। देखिए, लॉ ऑफ टैक्सेशन में मैंने क्या किया है, मैंने इसको 3 टॉपिक लिया है इसकी। ठीक है, फर्स्ट मैंने टॉपिक लिया है इसकी टैक्स। ठीक है, फर्स्ट मैंने टॉपिक लिया है टैक्स एंड सेकंड टॉपिक लिया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड थर्ड टॉपिक लिया है वेल्थ टैक्स। ओके, देखिए आपकी जो सिलेबस में लॉ ऑफ टैक्सेशन है इसमें 3 टॉपिक पढ़नी है, टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड वेल्थ टैक्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, आज मैं एक टॉपिक शुरू करता हूँ, 10 मिनट के आसपास टॉपिक में कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए, टैक्स जो है, सबसे पहले टैक्स के बारे में हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, कई टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक में डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले टैक्स की हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग क्या है। ओके, टैक्स की मीनिंग क्या पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स क्या है। ओके, हम लोग जब 2 टॉपिक पढ़ लेंगे इसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे। 3-4 टॉपिक है, जैसे में ड्यूटी, ठीक है, सेस, सरचार्ज, ओके, सरचार्ज और फीस। ठीक है, इतनी टॉपिक। देखिए, जो डिफरेंसेस है ये ड्यूटी के बारे में, सेस के बारे में, सरचार्ज के बारे में, फी के बारे में, इतनी चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगा। इसमें है क्या क्या उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ मेजर टॉपिक्स है, जैसे बोलते हैं टैक्स इवेजन, एक है टैक्स एवाइडेंस एंड एक टॉपिक है टैक्स प्लानिंग। ओके, ये 3 मेजर टॉपिक्स है, टैक्स इवेजन, टैक्स एवाइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एक एक टॉपिक पे धीरे धीरे डिस्कस करते हैं टैक्स की मीनिंग के बारे में। ठीक है, देखिए टैक्स की मीनिंग आपके टॉपिक में पेपर में आ सकता है ना, टैक्स की मीनिंग क्या है। तो देखिए, क्या कुछ नहीं करिएगा, सीधा लिखिएगा टैक्स एक सरकार द्वारा ली गई वसूली है। क्या है, सरकार द्वारा की गई वसूली है। किससे, एक आदमी से, व्यक्ति से। अब व्यक्ति से वसूली कब की जाएगी, जब व्यक्ति किसी सेवा या वस्तु का उपभोग करेगा। ठीक है, उपभोग करेगा। एक्चुअली क्या है, सरकार द्वारा टैक्स जो है सरकार द्वारा एक प्रकार की वसूली है जो
एक व्यक्ति से सरकार लेगी, और कब लेगी? जब वो व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करेगा। ठीक है, मीनिंग आपने क्लियर कर लिया। अब आइए, अब आप दूसरी टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, जो टैक्स के टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्स। ठीक है, देखिए क्या है टैक्स। टाइप्स ऑफ टैक्स जो है स्पेशली कई तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन जो स्पेशली मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखिए 2 टाइप है। एक टॉपिक है, एक टाइप जो है डायरेक्ट टैक्स है, एंड सेकेंड टाइप जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कौन सी टॉपिक? डायरेक्ट टैक्स, एंड सेकेंड टॉपिक इन डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो हम लोग का जो टाइप्स ऑफ टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है एंड सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए क्या है, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बस खाली सीधा सा हम समझिए। आप एक उपभोक्ता हैं, ठीक है, या आप एक व्यक्ति हैं, आप सर्विस करते हैं। ठीक है, सर्विस आपने किया, आपको सरकार क्या करती है? आपकी सैलरी देती है। तो सरकार क्या करती है? आपकी सैलरी का नापा जोखा करती है। अगर सरकार पाती है कि आपकी सैलरी एक जो उनका इनकम टैक्स का स्लैब होता है और उससे ऊपर जा रही है, तो सरकार आपके सैलरी पे टैक्स लगाएगी। तो ऐसे में क्या होगा? आप जो टैक्स देंगे आप डायरेक्ट सरकार को दे रहे हैं। तो जब आप जब अपने कर को आप सीधे सरकार को देते हैं तो ये आपका होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि सेकंड पार्टी, मतलब जो हम फर्स्ट पार्टी, सेकंड सरकार, थर्ड पार्टी क्या करेगी? आपसे टैक्स आपसे लेगी, लेकिन आपका टैक्स सरकार को देगी। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आप एक मॉल में गए। ठीक है, मॉल में आपने 2 रुपये का पार्ले जी बिस्किट खरीदा। यहाँ तक क्लियर? आपने 2 रुपये का पार्ले जी बिस्किट खरीदा, तो उस पार्ले जी बिस्किट का क्या होगा? आपने टैक्स भरा, टैक्स पे किया उस 2 रुपये वाले पार्ले जी में। अब वो जो सेलर है, पैसा तो आपसे लिया, आपसे उसने जीएसटी भी लिया, अब वो जीएसटी का टैक्स क्या करेगा? सरकार को देगा। तो इसका मतलब जब आप सरकार को टैक्स इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष तौर से या थर्ड पार्टी के द्वारा सरकार को देते हैं, वो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो क्लियर हुआ? डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसे टैक्स जो डायरेक्ट आप सीधे सरकार को दे दें। इनडायरेक्ट टैक्स इसमें भी होता है, सरकार को देते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट अपने प्रत्यक्ष तौर पे नहीं देते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे सरकार को देते हैं। अब देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है, इसमें आपको कई टाइप पढ़ना है। जैसे होता है इनकम टैक्स, ओके, इनकम टैक्स। दूसरा टैक्स है कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स। एक होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, टैक्स। एक है कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। इसके साथ ही साथ जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट टैक्स, ये भी जो है क्या बोलते हैं आपका? गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स हुआ, हाउस टैक्स हुआ। इसके साथ ही साथ एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए इतने टाइप के टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को एसटीटी भी बोलते हैं, एसटीटी। एक्चुअली क्या है, ये सब टैक्स जो है ऐसे टैक्स हैं जो डायरेक्ट आपके द्वारा आपसे सरकार ले लेती है। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट टैक्स के बारे में हो गया। ओके, अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, पहले तो ढेर सारे टैक्स हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले एक टॉपिक रखा गया, पढ़ेंगे हम लोग, मतलब वैट। वैट का मतलब ये होता है जब कोई वस्तु प्रत्येक स्तर पे उसका मूल्य बढ़ता जाए तो उसको बोला जाएगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जैसे ये मार्कर है, जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ वहाँ पे कुछ रुपये का था, उसके बाद इसको कहीं और भेजा गया तो वहाँ पे इसका दाम बढ़ गया, फिर इसको अगले प्रोसेस में भेजा गया तो वहाँ पे दाम बढ़ गया। ऐसे जब किसी वस्तु का दाम एक स्टेप पर स्टेप पे बढ़ता जाता है और जो इसमें कर का भार है वो लास्ट में उपभोक्ता के ऊपर डाल दिया जाता है, ऐसे को इस टैक्स को बोला जाता है वैट टैक्स। वैट टैक्स में कुछ कमी थी,
तो क्या किया सरकार ने, मॉडिफाई वैट लागू किया। फिर मॉडिफाई टैक्स में कुछ सुधार की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद सरकार ने क्या किया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब देखिए अगली टॉपिक हम बात करेंगे जो, अब अगली टॉपिक कुछ कीवर्ड है। ठीक है, जैसे मैं वर्ड बता रहा हूँ। एक होता है ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी। देखिए जो ड्यूटी है ना, ये स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, ड्यूटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्चुअली क्या होता है, ड्यूटी का मतलब ये होता है जब कोई वस्तु का, स्पेशली ये जो है ड्यूटी है हमेशा गुड्स पे लगती है, ना कि सर्विस पे। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जो ड्यूटी होती है वो सर्विस पे चार्जेबल नहीं होती है। गुड्स जो ड्यूटी होती है ओनली गुड्स पे चार्जेबल होती है। जब कोई वस्तु का प्रोडक्शन हो या कोई वस्तु किसी देश में एंट्री कर रही है या देश से बाहर भेजी जा रही है, तो ड्यूटी हमेशा गुड्स पे लगेगा। ठीक है, अब देखिए जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी 2 टाइप से होगी। कौन कौन सी? एक ड्यूटी होती है स्पेसिफिक ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी। एक होती है एड वल्नरेबल ड्यूटी। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वल्नरेबल ड्यूटी मतलब समझिए। स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कोल। ठीक है, एड वल्नरेबल ड्यूटी का मान लीजिए टॉपिक गोल्ड। देखिए क्या होगा, कोल का मतलब कोल भी तो एक वस्तु है, सोना भी एक वस्तु है। लेकिन होता क्या है ना, कोल सस्ता है और कोल अगर आप एक ट्रक में लाद के ले जा रहे हैं भर के, तो कोल क्या होगा, जब स्पेसिफिक ड्यूटी लगी जाएगी तो इसके क्वांटिटी पे लगाई जाती है। ओके, क्वांटिटी पे लगाई जाएगी। इसका मतलब जो ड्यूटी है स्पेसिफिक ड्यूटी किसी वस्तु की क्वांटिटी पे लगाई जाती है, कितने मात्रा में है। इसका मतलब जैसे आप एक टोल प्लास करिए तो टोल पे आपके ट्रक का वेट होगा कि आपने कितना कोयला आप ले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे ही स्पेसिफिक ड्यूटी लग जाए तो एड वल्नरेबल ड्यूटी क्या मतलब है। अब मान लीजिए कोल तो आप ले चले जा रहे हैं, अगर आप एक ट्रक सोना भर लीजिए तब क्या होगा। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, एड वल्नरेबल ड्यूटी लगाती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई वस्तु ले जाते हैं, वो उस वस्तु की कीमत ना आंकी जाती है कि उस वस्तु की कीमत कितनी है, उसी हिसाब से उसकी ड्यूटी मतलब उस पर चार्ज लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आ जाइए, अब मैं आपको 2-3 वर्ड हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए, अब जो वर्ड मैं बात करूँगा, एक होता है सेस, एक होता है सरचार्ज। ठीक है, एक होता है फीस। देखिए ये आपके तीनों टॉपिक से जुड़ा हुआ है। देखिए जो सेस होता है, सेस एंड सरचार्ज, ये दोनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लगाए जाते हैं। ओके, सेस एंड सरचार्ज आपके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगाए जाते हैं। अब तो पूछेंगे आपके पास सेस और सरचार्ज में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए क्या होता है, सेस में इसमें क्या किया जाता है, एक निश्चित कर दिया जाता है कि आपसे जो कर के ऊपर कर लिया गया है, कर के ऊपर कर, इसका जो है यूज जो होगा स्पेसिफिक वे में होगा, स्पेसिफिक टाइप में होगा। ओके, इसका मतलब जो सेस है ये एक स्पेसिफिक वे में इसका यूज होगा। जैसे में आप अगर एक कॉपी लेते हैं क्लासमेट की, तो क्लासमेट में देखिए, क्लासमेट हमेशा कॉपी महंगी आती है, उस पर एक लाइन वो लोग मेंशन किए रहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा कॉपी में ले रहे हैं वो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए लगाते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को सेस बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए वही
जैसे पीएम केयर फंड था, ये क्या था, ये तो मान लीजिए आपका ऐसे था, ऐच्छिक था, आपका मन हुआ दीजिए या मन ना हो तो नहीं दीजिए। लेकिन क्या होता है सरचार्ज में, मतलब ये होता है जैसे सरकार ने आपसे कोई बोला कि आपके पास पैसा अच्छा खासा है, आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं आपके ऊपर सरचार्ज लगा रहा हूँ। अब मैं जिस सरकार ने आपके ऊपर सरचार्ज लगा दी, तो इसका मतलब क्या होता है, जो सरचार्ज होता है इसका सरकार जहाँ चाहे, सरकार जहाँ चाहे उस पैसे को खर्च करेगी। मेरा मानना है अब तो समझ में आ गया होगा आपको। सेस का मतलब होता है जब उस सरकार आपके कर के ऊपर कर लगाएगी सेस के फॉर्म में, तो सरकार एक निश्चित एरिया बता देगी कि आपके पैसे को हम वहाँ पे खर्च करेंगे, तब तो हो जाएगा सेस। और सरकार बताएगी कि हम आपको बताएंगे नहीं सर, हमारा जहाँ मन होगा हम पैसा वहाँ पे खर्च करेंगे, तो इसको बोला जाएगा सरचार्ज। और जो एक टॉपिक है फीस, जब आप कोई सर्विस लेते हैं किसी से भी, चाहे मोबाइल ऑपरेटर से हो, चाहे आप होटल जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, एनीथिंग, कहीं भी जाएं, किसी विद्यालय में जाएं, तो वहाँ पे जो आपसे सर्विस के लिए जो चार्ज लिया जाएगा उसको बोलते हैं फीस। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। ये तीनों मेजर टॉपिक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट टॉपिक है टैक्स इवेजन, ठीक है, एंड सेकेंड टॉपिक है टैक्स एवाइडेंस, एंड थर्ड टॉपिक है टैक्स प्लानिंग। ओके, देखिए क्या है टैक्स इवेजन, एक तरह से कर चोरी को बोला जाता है। मान लीजिए आप बहुत बड़मनई हो गए हैं और आपने क्या किया, आप उस पैसे को, सरकार ने जो नियम बनाया है कि आप हमें कर इस नियम से दीजिए, आपने उस नियम को एकदम अनदेखा कर दिया और आपने कर को चोरी किया। ठीक है, मैं दो नाम दे रहा हूँ, एक होता है हवाला, ठीक है, एक होता है राउंड ट्रिपिंग। अभी मैं मैटर समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपने खूब ब्लैक मनी कमाया, अब आपको पता है कि आपको पैसा वाइट करना है, तो आप क्या करेंगे, जानते हैं आप क्या करेंगे, आप अपने पैसे को हवाला के माध्यम से अपने देश से बाहर किसी देश में भेज देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है हवाला। ओके, अब यहाँ पे आपका कोई सगा संबंधी बैठे होंगे, अब आपके इस पैसे को यहाँ से फिर वापस आपके देश में भेजेंगे। ठीक है, आपका पैसा हवाला के माध्यम से दूसरे देश गया और वही पैसा राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से, राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से पैसा वापस आ गया। इसका मतलब जो पैसा हम किसी देश में चोरी से भेजते हैं इसको हवाला बोलते हैं, और वही चोरी वाला पैसा ब्लैक मनी जब हमारे पास वापस घूम के आ जाता है इसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। तो टैक्स इवेजन ऐसे ही टाइप के क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग और हवाला का प्रोसेस है, जो कि कानूनी तौर से गैर कानूनी है और इन पे सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद आइए आपको दूसरी टॉपिक बताते हैं, क्या नाम है, टैक्स एवाइडेंस। देखिए सरकार क्या करती है, कर के लिए नियम बनाती है, कर नियम बनाती है। ठीक है, लेकिन देखिए आपको मन में लगता है ना, क्या कोई भी नियम हर बार सही होता है, कुछ ना कुछ में सुधार की ज़रूरत होती है। तो क्या करती है, जो सरकार, जब आप एवाइडेंस करने की बात होती है, एवाइड करना मतलब समझते हैं नॉर्मली ऐसे किसी को एवाइड करना, आप क्या करते हैं, इस जो सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है, इस नियम के लूप होल मतलब इसकी जो कमी का फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, कमी का फ़ायदा। जब एवाइडेंस का मतलब होता है जब सरकार कर के लिए नियम बनाती है, आप उस कर के नियम में लूप होल का फ़ायदा उठा के टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्रावधान को टैक्स एवाइडेंस बोला जाता है। ओके, समझ में आया आपको, मतलब सरकार के नियम में लूप होल का आप जब फ़ायदा उठा के कर की चोरी करते हैं तो ऐसे में आपको बोला जाता है टैक्स एवाइडेंस। अब देखिए टैक्स एवाइडेंस और अब देखिए टैक्स प्लानिंग, ये भी कुछ टैक्स एवाइडेंस जैसा ही है। ठीक है,
टैक्स प्लानिंग में ये होता है, जैसे सरकार को क्या लगता है ना, हर आदमी से पैसा कितना लिया जाए, तो सरकार क्या करती है, आपको कुछ न कुछ नियम बना देती है। जैसे सरकार क्या करती है, आप हमारे यहाँ हमारा एक वचन पत्र है NSC, हमारी कंपनी है इंश्योरेंस की, ठीक है, LIC की, सरकार कहती है कि आप जो पैसा है टैक्स अगर देने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं तो आप एक काम करिए, इस नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस या LIC में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। तो क्या होता है, हर आदमी चाहता है कि सरकार को टैक्स देने से बढ़िया है हम NSC में लगा दे रहे हैं। NSC जो है 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल पे वो 2 गुना पैसा, 3 गुना पैसा, 2.5 गुना पैसा हमें दे देगी। तो क्या करते हैं आप, सरकार के नियम में उपस्थित जो आपको पॉइंट मिलता है उसके साथ, सरकार के नियम के साथ, देखिए एवाइडेंस मतलब होता है लूप होल का मतलब जो उसमें कमी रहेगी आपने उसका फ़ायदा उठा के टैक्स बचा लिया, ठीक है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, जो सरकार ने नियम बनाया है आप उसी नियम का बेनिफिट लेकर आप जो है इसमें टैक्स प्लानिंग के तहत टैक्स से बच सकते हैं। और रही बात एक चीज़ और है, अगर टैक्स में सुधार की बात किया जाए तो एक पार्थ सारथी सोम ये समिति है, इस समिति ने 2013 में एक रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट को मेंशन करिएगा। और टैक्स में सुधार के लिए आप बताना पड़ेगा आपको कि टैक्स में क्या क्या सुधार है। जैसे GST आया तो बहुत कंफर्टेबल हो गया, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, लेकिन टैक्स जमा करना अभी उसकी जटिलता बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ न कुछ कमी है, उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे टाइपिंग में आप इस टॉपिक पूरा क्लियर कर लीजिएगा। मैं और जो है अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उसके साथ वेल्थ टैक्स, 2 टॉपिक आपकी है, अब पूरी क्लास की रिवीजन हो गई है। अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखें। थैंक यू।